दोस्तों, लाइफ में हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आप उसे बेहद प्यार करते हो। आपको लगता है कि कभी ना कभी एक ना एक दिन तो उस इंसान को आपके प्यार की कदर होगी, आपका प्यार उसे कभी तो समझ में आएगा। वो इंसान आपके फीलिंग्स की, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करने लगेगा और आपको वो इंसान भी ऐसा ही प्यार करेगा जैसा आप उसे प्यार करते हो। तो अगर आप ये सोचकर उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, हमेशा उसके बारे में सोच रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो ना, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जितना भी उसके पीछे भागो, जितना भी उसे प्यार कर लो, लेकिन वो इंसान कभी भी आपके प्यार की वैल्यू को समझ नहीं पाएगा। वो कभी आपके प्यार को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उल्टा वो इंसान आपसे दूर भागेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका तरीका ही गलत है। आपके इतने प्यार करने के बाद भी वो इंसान आपके नजदीक नहीं आ रहा है, बल्कि आपसे दूर जा रहा है, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली चीज, आपको उस इंसान को अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द उसके सामने बताना बंद करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो सबसे पहले आप उस चीज में जो खूबियां है, जो अच्छाइयां है, वो खूबियां, वो अच्छाइयां आप खरीदने वाले को बताते हो। लेकिन आप ऐसे इंसान को वो चीज दिखाते हो, वो खूबियां, वो अच्छाइयां बताते हो जिसे वो चीज की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको ये चीज के बारे में, चीज की खूबियां और अच्छाइयां उस इंसान को बतानी है जिसे वो चीज खरीदनी है, जिसे वो चीज की जरूरत है। जिसके पास पहले से ही वो चीज है तो उसे फिर दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप कितना भी उस चीज के बारे में अच्छा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप प्यार में भी ऐसा ही कर रहे हो। आप सामने वाले इंसान को बता रहे हो कि आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप उसके पीछे कितना हर्ट हो रहे हो, आपने अपनी हालत क्या बना रखी है। मतलब कि आप उसे यही दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, अपना पेन बता रहे हो उस इंसान को। लेकिन उस इंसान को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहता ही नहीं कि उसे उसकी लाइफ में प्यार की जरूरत है। वो आपको ये बता रहा है कि आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो, उसकी लाइफ में प्यार चाहिए ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि आप जितना उस इंसान को आपके प्यार के बारे में बताते हो, जितना ज्यादा प्यार करते हो, जितना ज्यादा उसके पीछे भागते हो, वो इंसान उतना ही आपसे इरिटेट होता है और उतना ही आपसे दूर जाता होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि उस इंसान को जरूरत नहीं होगी तो चाहे कितनी भी अच्छी आपकी चीज होगी, आपकी चीज की कितनी भी अच्छाइयां होगी, खूबियां होगी, फिर भी वो इंसान नहीं लेगा। उसी तरह वो इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, उस इंसान को उसकी लाइफ में पार्टनर या फिर आपके प्यार की नीड क्यों नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है। दोस्तों, हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे कोई समझने वाला चाहिए, मुझे प्यार करने वाला चाहिए। लेकिन ये इंसान ऐसा क्यों नहीं चाहता कि कोई इंसान उसे प्यार करे। देखो, उस इंसान की इमोशन के लिए, उसके लिए प्यार की कोई नीड नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन हो आप। कैसे? क्योंकि आपने उस इंसान को बहुत प्यार किया, बिना मांगे आपने उस इंसान को इतना प्यार किया, इतनी वैल्यू दी, इतनी इज्जत दी कि उस इंसान की सारी इमोशन नीड खत्म हो गई, उस इंसान का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। उस इंसान को अब ऐसा लगता है कि वो अकेला रहेगा तो सबसे ज्यादा खुश रहेगा। उसको किसी की नीड नहीं है, एक्चुअली उसको नीड होती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्यार मिला ना, इसलिए उसको मन में रियलाइज हो गया कि उसको लाइफ में किसी की नीड नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उससे एक्सप्लेन करना बंद करना होगा कि आप उसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि एक्सप्लेन उन्हें करते हैं जिसे उसकी नीड होती है। उसके बाद उन्हें नीड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने हद से ज्यादा बिना मांगे उन्हें प्यार किया, इसलिए उस इंसान की नीड खत्म हो गई। तीसरी ये चीज आपको समझनी होगी कि लूजर को कोई प्यार नहीं करता। एक बात समझो कि अगर उस इंसान की नीड नहीं बनती है तो कैसे उस इंसान से बनेगी। आपने अपनी हालत क्या बना ली है। आप उस इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उस इंसान को मना रहे हो
कि प्लीज मुझे प्यार करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के सामने एक लूजर बन गए हो आप। अपने आप को उस इंसान के सामने एक लूजर की तरह ही रख रहे हो ना आप, क्योंकि वहां पर तुम ऐसा दिखा रहे हो ना कि मुझे तुम्हारी नीड है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी नीड नहीं है, लेकिन तुम चीख चीख कर, रो रो कर उस इंसान को बता रहे हो कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझे रिलेशन में नहीं रखोगे, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, मैं तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो याद रखो, जो लोग अपने पार्टनर के सामने अपने आप को लूजर की तरफ पेश करते हैं ना, तो उसका पार्टनर कभी भी उनको प्यार कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को देखो, लोगों के माइंड को देखो, तो लोगों को चैलेंजिंग लोग पसंद आते हैं, जो उनको इग्नोर करे, जो उनको चैलेंज करे कि भाई हमें तेरी नीड नहीं है, वो लोग उस चीज को चैलेंज की तरह देखते हैं। जो लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं लूजर की तरह, वो लोग कभी भी ऐसे लोगों को ना पसंद करते हैं और ना ही प्यार करते हैं। तो ये भी चीज आपको समझनी होगी कि आपको आपके पार्टनर के पीछे लूजर की तरह लाइफ टाइम भागना बंद करना है। और अब चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे इंसान को फर्क तभी पड़ता है जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। अभी भी आप उस इंसान को पाने के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हो, अभी भी आप उस इंसान के सामने हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन रियल में आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, जिस दिन आप वाकई में उनके बिना रहना सीख जाओगे, जिस दिन आप उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दोगे और अपने बारे में सोचने लगोगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि फिर उसके पीछे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको वो इग्नोर करे, कोई ऐसा नहीं होगा जिससे वो परेशान होकर दूर भागे, फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो बार बार रोकर हाथ जोड़कर उनके सामने प्यार की भीख मांगे, रिक्वेस्ट करे। कुछ टाइम तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इंसान नोटिस करेगा कि आप में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, तो फिर उनका ईगो हर्ट होगा। कोई इंसान जो मेरे लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था, वो मेरे बिना इतना खुश कैसे है, उस इंसान को रियलाइज होगा कि यार जो इंसान मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो दिन रात मुझे कॉल करता था, जो मेरे से मिलता था, रिक्वेस्ट करता था, अब वो मेरे बिना कैसे रह सकता है, मेरे बिना कैसे खुश है, मेरे बिना कैसे खुश रह सकता है। आप उसे मिस करने का जब टाइम देते हैं ना, तभी तो उसे ये सब चीजें रियलाइज होगी और दूर जाने के बाद उस इंसान के प्यार की नीड क्रिएट होगी। जब उस इंसान के प्यार की नीड क्रिएट होगी, तब उनको आपका प्यार समझ में आएगा, क्योंकि आप उनको जितना प्यार चाहिए था उससे ज्यादा प्यार आप दे रहे थे, इसीलिए तो उसको प्यार की नीड ही फील नहीं हो रही थी। तुम इरिटेट कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो और आप एक लूजर की तरह उनके सामने रोते रहते थे, लेकिन अब आप उनके बिना अपनी लाइफ में खुश रहने लगे हो, मस्त रहने लगे हो, उनको अब बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करते। जब आप उस इंसान की लाइफ से धीरे धीरे चले जाओगे, तभी उस इंसान को समझ में आएगा कि आप उसे कितना प्यार करते थे, तभी तो उस इंसान की नीड आपके लिए बन जाएगी, तभी तो वो आपके प्यार की वैल्यू करेगा और तभी तो वो आपके प्यार की कदर करेगा और तभी तो वो आपसे प्यार करने लगेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।